पुलिस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना लिबरेशन डे सरकारी तौर पर मनाने की इजाजत देने से हाई कोर्ट का इनकार। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मफाद आम्मा की अर्जी को कर दिया मुस्तरद। हैदराबाद की हुसैन सागर झील में इस साल गणेश मूर्तियों के विसर्जन की मिली इजाजत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैंक बंड पर किए जा रहे मुनासिब इक़दामात। तेलंगाना के वजीर KTR ने IT की दूसरी पॉलिसी की जारी। कहा, इस पॉलिसी का मकसद 2 टायर और 3 टायर शहरों को तरक्की देना होगा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना समेत मुल्क भर में सनसनी फैला देने वाले 6 साला कमसिन लड़की के साथ असमत दरी और कत्ल के वाक़े के अहम मुलजिम ने आज मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। इस बात की तौसीक़ तेलंगाना के DGP महेंदर रेड्डी ने भी ट्वीट के जरिए की है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद के सईदाबाद सिंगारेनी कॉलोनी की 6 साला लड़की की असमत दरी और कत्ल के अहम मुलजिम P राजू ने वरंगल के निशकाल में मुबैना तौर पर ट्रेन के सामने कूदकर खुदकशी कर ली। वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने इस बात की तौसीक़ करते हुए बताया कि ऐसा मालूम होता है कि उसने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकशी कर ली। The accused person who was involved in rape and murder of a minor girl in Hyderabad. So the entire state police was looking for him from all the units, all the districts, everywhere. So in that regard, today morning in Warangal Commissionerate, Station Khanpur police received a dial-under call at about 9:58. Accordingly, our police people led by one sub-inspector visited. The information was that there is a dead body found on a railway track, and this person was unidentified. And accordingly, since last few days already our people were looking for this person, so we visited the railway track immediately, our sub-inspector, and we had all the details about his identity marks, his background, and the clothes and other features. So we compared, and we found that this person was the same fellow, Raju, who was involved in this offence in Hyderabad. This information was given by a railway employee who was involved in checking the railway track, and after about an hour he has informed, he's an eyewitness to the incident, he has informed that he found this man walking on the track, and he tried to get him out of the track, asking him, but this fellow started running. In the meanwhile, a train, morning Konark Express, which was going towards Hyderabad, has hit him, and he has died on the spot. So we have confirmed the identity through the family members and other features about his identity. Now the case is being registered by the GRP, the railway police, and his body has been shifted, and the accused finally, for whom we have been looking for, he has been found, and it's a clear case of suicide as per the eyewitness. So that's it. सईदाबाद सिंगारेनी कॉलोनी में 6 साला लड़की की असमत रेजी और कत्ल के वाक़े के दर्द से हैदराबाद के शहरी अभी बाहर भी नहीं निकले थे कि हैदराबाद में कमसिन लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती के 2 अलग अलग मामलात की खबरें सामने आ गईं। गुज़िश्ता रात हैदराबाद के मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद में यह वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि एक 9 साला लड़की को सुमित नामी नौजवान ने वीरान इलाके में ले जाकर उसके साथ ज़्यादती की कोशिश की। लड़की के चीखने से मुकामी लोग वहां पहुंच गए और सुमित को पकड़ लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सुमित हबीबनगर इलाके में दर्ज एक चोरी के मुकदमे का मुलजिम है। मल्लेपल्ली से मजलिस के कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की और मुलजिम के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए नुमाइंदगी करने का तयख़ुन दिया। बताया जा रहा है कि मुतासरा लड़की को भरोसा सेंटर ले जाया गया। बाद-ए-अज़ां इसे तिब्बी मुआयने के लिए कोठी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ एक प्राइवेट स्कूल की 6th क्लास की लड़की के साथ एक टीचर की जानिब से मुबैना दस्तदराजी किए जाने के ख़िलाफ़ वालिद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। आज बहादुरपुरा PS लिमिट्स में महमूद नगर में
ग्रेस एक्सेल हाई स्कूल में 6th क्लास बच्ची पढ़ रहा है। वो स्कूल का टीचर वो बच्चे से मिसबिहेवियर करे बोल के फादर आके दरख्वास्त दे दिए। केस रजिस्टर करे, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। शहर हैदराबाद के मीर चौक पुलिस ने असमत दरी के एक मामले में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त मीर इरफान अली के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक इस महीने की 14 तारीख को एक खातून ने उनके साथ जिनसी ज़्यादती की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद तहकीकात करते हुए पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई। ACP मीर चौक बी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। 14 तारीख को मीर चौक पुलिस स्टेशन में एक विक्टिम वुमेन एक कंप्लेंट दिए। एक मीर इरफान अली एलियास इरफान 29 ईयर्स, उनका ऑक्यूपेशन कार सर्विसिंग, उन्होंने पुराना हवेली में रहते। उन्होंने ये विक्टिम वुमेन को बलात्कार करे, उनके ऊपर रेप करे बोल के वो विक्टिम वुमेन कंप्लेंट दिए तो मीर चौक पुलिस स्टेशन में 14 तारीख को रेप केस रजिस्टर करे अगेंस्ट मीर इरफान अली को। बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो विक्टिम वुमेन को भरोसा सेंटर को रेफ़र करे। भरोसा सेंटर में उनका स्टेटमेंट, विक्टिम वुमेन को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी। और अक्यूज्ड मीर इरफान अली एलियास इरफान को मीर चौक पुलिस अरेस्ट करे, आज रिमांड को भी भेज रहे हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की ज़ेर क़यादत बेंच ने 17 सितंबर को लिबरेशन डे तकरीब सरकारी तौर पर मनाने की हुकूमत को हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए दाखिल करदा अर्जी को मुस्तरद कर दिया। याद रहे कि साबिक़ रियासत हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के ज़रिए 17 सितंबर 1948 में हिंद यूनियन में ज़म किया गया था। बीजेपी कई बरसों से यह मुतालबा करती आ रही है कि इस दिन को लिबरेशन डे के तौर पर मनाया जाए। सुंकरी गौड़ नामी शख्स की जानिब से इस खुसूस में दाखिल करदा मफाद आम्मा की अर्जी को अदालत ने समाअत के लिए कबूल करने से इनकार कर दिया। कारगुजार चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव ने अर्जी गुजार के वकील के दलाइल की समाअत के बाद कहा कि वो 17 सितंबर को तेलंगाना लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की रियासती हुकूमत को हिदायत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की हुसैन सागर झील में गणेश मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त दे दी है। ताहम अदालत उस्मा ने वाज़ेह किया कि सिर्फ इस साल हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त दी जा रही है। याद रहे कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत करते हुए हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त देने के लिए हिदायत जारी की। जस्टिस NV रमना की ज़ेर क़यादत बेंच ने इस मामले की समाअत की और हुकूमत को हलफनामा दाखिल करने की भी हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि इस मामले पर हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए GHMC कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। बता दें कि हुसैन सागर में गणेश विसर्जन के पुरअमन इनेकाद के लिए रियासती हुकूमत, GHMC और महकमा पुलिस की जानिब से मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं।
तेलंगाना के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बराए महकमे बल्दी नज़्म नक्श व शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने कहा है कि हर इतवार को शहर हैदराबाद के टैंक बंड में होने वाला संडे फंडे प्रोग्राम इस इतवार को नहीं होगा। ट्विटर पर सरगर्म अरविंद कुमार ने इस खुसूस में एक ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को इस इतवार गणेश विसर्जन के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुसैन सागर के करीब ट्रैफिक के पेश नज़र आवाम की सलामती के लिए ये प्रोग्राम इस इतवार को नहीं होगा। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने आज आईटी की दूसरी पॉलिसी जारी की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना को साल 2014 में रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद 2016 में मुल्क की इस नई रियासत ने अपनी पहली आईटी पॉलिसी जारी की थी। पहली पॉलिसी ने बेहतर काम किया और अब नई पॉलिसी शहरियों को डिजिटल तौर पर बाइख्तियार बनाने, इख्तियारात और एंटरप्रेन्योरशिप पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी समाजी बेहतरी के लिए होगी और 2 टायर के साथ साथ 3 टायर शहरों के लिए तरक्की इसका मकसद होगा। If you just look at the gross state domestic product, GSDP as we call it, in 2021 it was 9.78 lakh crores. And compare this to 2013 and 14, it was around 5 lakh crores. So literally the GSDP of the state has nearly doubled, and in fact it is much, much higher than the national average growth rate. The share of Telangana's economy in national GDP, I keep saying, we punch above our weight. If you look at Telangana as a state, we are 11th largest in terms of population. We are 12th largest in terms of geographical size. But in terms of our contribution to the GDP, Telangana today is the 4th largest contributor to the national economy. And this is not me saying it. This is a report released by the Reserve Bank of India yesterday that has reinforced our belief and our point. More importantly, let me also point out that in terms of population and the overall country, we are about 2.5% if you look at the country as a whole. Our Telangana's population is about 4 crores. India's population is nearly 135 crores. But if you look at the GDP contribution, a 2.5% population is contributing to 5%, which is literally double of what our size is. More importantly, I think another very telling statistic, which kind of tells you the growth story of Telangana. रायतू बंधु समिति के सदर पी राजेश्वर ने आज कानून साज काउंसिल के रुकन के तौर पर हलफ ले लिया। वो वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट हलके से कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब हुए थे। उन्होंने अपने करीबी हरीफ 3 मार मल्लन्ना को 12,806 वोटों से शिकस्त दी थी। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अबूरी सदर नशीन वी भूपाल रेड्डी ने उन्हें अपने चैम्बर में हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर उमूर मुखन्ना वी प्रशांत रेड्डी, रुकन काउंसिल के कविता और रियासत की हुक्मरान जमात TRS के कई लीडरान मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने नसरुलाबाद मंडल के अंकोल में 9 तामीर शुदा कुरमा संघू भवन और गंगापुत्रा संघू भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बांसवाड़ा हल्के में 10,000 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी दी गई है और मज़ीद 5,000 डबल बेडरूम्स के लिए जल्दी ही वज़ीर आला KCR की जानिब से मंजूरी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि बांसवाड़ा हल्के में हर मुस्तहिक़ ख़ानदान को डबल बेडरूम अलॉट किया जाएगा। భారతదేశంలో KCR లాగా ముఖ్యమంత్రులు 29 మంది ఉన్నారు. ఒక్క ఇంటికి 5,04,000 రూపాయలు మంజూరు చేసినటువంటి ఒకే ఒక ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. పోయిన గవర్నమెంట్ హయాంలో దొంగలు కలిసి ఇట్లా ఊళ్ళు పంచుకున్నారు. గతంలో బాజాబ్తా 5,04,000 రూపాయలు ఒక ఇంటికి, ఒక్క బుడ్డ పైసా కూడా బాకీ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మొత్తం 5 లక్షల రూపాయలు మాపేది. తెలంగాణలోనే 10,000 ఇండ్లు మంజూరు చేసుకున్నటువంటి ఒకే ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ మన బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యున్సీ వల్ల ఈ తారీఖు నాటి ముఖ్యమంత్రి గారు సొంత కాన్స్టిట్యున్సీ సిద్దిపేట అయినా గజ్వేల్ అయినా అక్కడ 4,000 ఇచ్చారు. కేసీఆర్ గారి కొడుకు KTR గారు సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యే, ఆయన మంత్రి, ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీలో 3,000 ఇచ్చారు. 10,000 ఇచ్చినటువంటి కాన్స్టిట్యున్సీ ఒక బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యున్సీ మాత్రమే తెలంగాణలో. 10,000కు తోడుగా ముఖ్యమంత్రి గారిని బతిమిలాడుకొని
ఇంకో 5,000 ఇల్లు తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం కూడా నేను చేస్తాను. ఇల్లు లేదు అనే మాట నాకు వినబడద్దు పేదవారికి. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जहन्नुमा शमशीरगंज इलाके में सफाई रोज़ हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिस अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और मुमताज़ अहमद खान के अलावा दीगर मेहमानान मौजूद थे। मज़कूरा कायदीन ने इस मौके पर हॉस्पिटल का तफसीली दौरा करते हुए यहाँ दी जाने वाली खिदमात और सहूलियात के मुतालिक तफसीलात हासिल की और अस्पताल इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी। दिन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट के दस्ते मुबारक से इस दवाखाने का इफ्तिताह हुआ और ये मालूम करके भी बड़ी खुशी हुई कि यहाँ अच्छे माहिर काबिल डॉक्टर अपने खिदमात दे रहे हैं। और यकीनन ये लाइन में दवाखाने तो बहुत है, लेकिन सही मानों में इस दौर में जो डॉक्टर खिदमात अंजाम दे रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के, वो काबिल तारीफ़ है। जितनी तारीफ़ करे कम है, क्योंकि कोविड की वबा में के दौर में भी डॉक्टरों की खिदमात को जितना सराहा गया है, कभी भी उनकी खिदमात को इसका नुमाया तौर पे लोगों में तारीफ़ के जो वो मौके मिले वो अभी कभी नहीं मिले। बहरहाल ये दवाखाने से मेरी नेक तमन्ना वाबस्ता है। यहाँ अच्छी खिदमात के ज़रिए लोगों को शिफायाब करेंगे और लोग यहाँ से शिफायाब होकर सेहत और तंदुरुस्ती के साथ यहाँ से लौटेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन डॉक्टर साहब के हाथ में शिफा दे, बरकत दे, तरक्की दे। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना आरटीसी के सदरनशीन के तौर पर रियासत के हुक्मरान जमात टीआरएस के लीडर बाजी रेड्डी गोवर्धन को मुकर्रर किया है। गोवर्धन फ़िलहाल असम्बली में निज़ामाबाद रूरल हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने इस नई जिम्मेदारी दिए जाने पर वज़ीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। आदिलाबाद की साबिक़ ज़िला परिषद चेयरमैन व बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर श्रीमती सुहासिनी रेड्डी को तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन की ख़वातीन विंग की रियासती कमेटी की रुकन नामज़द किए जाने पर कई रहनुमाओं ने उनसे मुलाकात करते हुए शाल और गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर सुहासिनी रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि वह ख़वातीन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए खुसूसी नुमाइंदगी करेंगी। उन्होंने वुमेन कमीशन से भी इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर जी कृष्णा, क्रांति कुमार, लंका श्रीनिवास के अलावा दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన తెలంగాణ క్రికెట్ అసోసియేషన్లో నాకు స్థానం కల్పించడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా క్రికెట్ టోర్నమెంట్ అధ్యక్షురాలిగా గౌరవనీయురాలు డికే అరుణ గారు మరి ఆ కమిటీలోని నాకు సభ్యురాలుగా నియమించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారికి నా యొక్క ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి రాష్ట్రంలో క్రికెట్ ఆట అంటే దేశవ్యాప్తంగా కూడా చాలా అభిమానంతో ప్రజలు ఆడేవాళ్ళ కంటే ప్రజలు కూడా అభిమానులు ఎక్కుంటారు. ఇలాంటి ఆటలో మరి ఈ ఆటని అభివృద్ధి చేయడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ నేపథ్యంలో మేమందరం కూడా దానికి తగిన విధంగా गणेश विसर्जन के पेश नज़र आदिलाबाद कलेक्टर सीकता पटनायक की क़यादत में आज कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में पीस कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें एसपी राजेश चंद्र, एडिशनल कलेक्टर नटराज, डीएसपी वेंकटेश्वर राव, आरडीओ राजेश्वर, गणेश उत्सव कमेटी के ज़िम्मेदारान व अरकान, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी ने गणेश विसर्जन के पुरअमन इनेकाद में सभी से ताउन की अपील की और गणेश विसर्जन के दिन इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करते हुए ज़रूरी हिदायत दी। गणेश निमज्जनम वी शुड सेलिब्रेट एक्सीडेंट फ्री, सेफ प्लस कोविड फ्री. ఇప్పుడు ఫెస్టివల్ సీజన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ ఫెస్టివల్ తర్వాత మోస్ట్లీ ఎనీ ఫెస్టివల్ తర్వాత ఫెస్టివల్ సీజన్ తర్వాత కోవిడ్ స్పైక్ వీ కెన్ సీ ఇన్ అంటే గత ప్యాటర్న్ ప్రకారం అట్లానే ఉంటుంది. సో నా రిక్వెస్ట్ టు ఎవ్రీబడి, యాక్సిడెంట్ ఫ్రీ, కోవిడ్ ఫ్రీ అండ్ కంప్లీట్లీ సేఫ్ గణేష్ నిమజ్జనం వీ షుడ్ ఆర్గనైజ్ దిస్ టైం. ఆల్ ఆఫీషియల్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. యు ఆర్ వెల్ అవేర్ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, మీ డ్యూటీస్. పాస్ట్లో ఎలా చేసాము అట్లానే కైండ్లీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ మీద పర్సనల్ ఫోకస్ అండ్ పర్సనల్ అటెన్షన్ టు డీటెయిల్. మై రిక్వెస్ట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి హియర్. ప్లస్ ఇఫ్ ఎనీ ఫర్దర్ ప్రికాషన్స్ ఈ సంవత్సరం కోసం కూడా
If any further detail or anything required, అది కూడా మీరు పర్సనల్గా చూసుకోవాలని I request to each and every department here, especially electricity, fire, R&B, medical department, fisheries, excise, and of course overall police and revenue. These two departments have to see everything. So already SP garu chepparu, chala manchi analysis kuda SP garu I think has done almost all points, and very minute points gurinchi kuda SP garu matladaru. That is very nice, very personalized and very nice bits of advice. So I hope that మీరు support cheste administration will be able to conduct a very safe Ganesh Nimajanam for everybody. So thank you all everybody again. So 18, 19, 20 తర్వాత 23rd రోజు పోతులు. Wishing you all a very happy Ganesh Nimajanam. मधोल मुस्तखर में गणेश त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर महकमा पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया गया था। गांधी मुजस्समे के रूबरू एडिशनल SP किरण खरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय रिवायात के मुताबिक त्यौहार मनाया जा रहा है। उन्होंने त्यौहार के दौरान गंगा जमनी तहजीब के मुजाहरे को देखते हुए मसरत का इजहार किया। इस मौके पर DJ साउंड के बजाय देसी बैंड बाजे का इस्तेमाल किया गया। जुलूस में ख़वातीन बच्चे भी बड़ी तादाद में नजर आए। मुधोल टाउन में सभी के कोऑपरेशन की वजह से यहाँ पे ट्रेडिशन की तरह से गणेश विसर्जन यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें सभी लोगों की तरफ से भजन कीर्तन और साथ में ही बैंड यहाँ पे लगाए गए और काफ़ी खुशी की बात है कि पूरे औरतें, लेडीज़, छोटे बच्चे और साथ में सब बूढ़े लोगों तक सब लोग इसमें एक साथ पार्टिसिपेट होकर ट्रेडिशनल तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार जो पुलिस की तरफ से डिसाइड किया गया था वो सभी लोगों ने बताया गया था कि DJ का यूज़ इस बार नहीं करेंगे। इसका पूरा 101% अमल यहाँ पे किया गया है। ये पूरे 7 दिन में पूरे निर्मल डिस्ट्रिक्ट में एक भी जगह नहीं है जहाँ पे DJ का यूज़ हुआ। सभी लोगों की तरफ से ट्रेडिशनल मौके पे ट्रेडिशनल तरीके से गणेश विसर्जन किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ट्रेडिशन जो है हमारा इंडियन कल्चर इसको भी कंटिन्यू कर रखें और इसी कल्चर के साथ हम सभी लोग एक साथ आके प्रॉपर सेलिब्रेट करते रहे और इसी जोश के साथ और इसी शांति के साथ हम सेलिब्रेट करें। दलित बंधु स्कीम को तेलंगाना भर में नाफिज करने का मुतालबा करते हुए आज कोड़ंगल शहर में एहतजाजी रैली निकाली गई। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से दी गई कॉल के तहत ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर TPCC सदर रेवंत रेड्डी के मकान से तहसीलदार दफ्तर तक मार्च करते हुए मुकामी MLA पटनम नरेंद्र रेड्डी के इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया। बाद-ए-अज़ां मुतालबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम तहसीलदार के हवाले किया गया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर रेड्डी श्रीनिवास के अलावा दीगर क़ायदीन कारकुनान मौजूद थे। निज़ामाबाद में बच्चों का महानामा अल तौहीद का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस दौरान चीफ एडिटर अब्दुल हफीज़ पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल तौहीद बच्चों की सलाहियतों को निखारने के लिए बहुत अहम रोल अदा करेगी। निज़ामाबाद के मुख्तलिफ बुक डिपोस और मुकामात पर ये किताब दस्तयाब होगी। इस मौके पर SIO मुकामी सदर इरफान खान, सेक्रेटरी शहबाज हुसैन, सरपरस्त आला इमरान खान, सर्कुलेशन मैनेजर तौसीफ खान, सैयद शकील, अब्दुल्ला मजहर और दीगर मौजूद थे। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन निज़ामाबाद सेंट्रल यूनिट की जानिब से अल तौहीद की इशाअत की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से अल तौहीद शाये होती है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इसकी इशाअत रुक चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल तौहीद शाये होकर आ चुकी है और इंशाअल्लाह हर माह आएगी। हम अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार है कि अल्लाह ताला ने हमें इस बात की तौफीक दी कि हम इस अहम मैगज़ीन को फिर से शाये कर सकें। इसमें अब से जो है हमने कई तब्दीलियाँ की है, जहाँ पर नौजवानों के लिए रोज़गार के ऊपर एक पेज और बिज़नेस के मुताल्लिक़ उनके लिए मवाद फ़राहम किया है। इंशाअल्लाह हर माह अल तौहीद आप लोगों के साथ बेशुमार मालूमात का ज़ख़ीरा लेकर आएगी। इंशाअल्लाह तुलबा और नौजवानों तक स्कूल्स और कॉलेज में ख़ुद हमारे ज़िम्मेदारान
वहाँ पर ये मैगज़ीन पहुँचाएंगे। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस अहम मैगज़ीन की इशाअत की हमें तौफ़ीक़ दी। मैं तमामी एडिटोरियल बोर्ड और SIO का शुक्रगुजार हूँ कि उनके ताउन से ये बड़ा काम हम अंजाम दे रहे हैं। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।